सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु राम साईं जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हे मानव, हे मनुष्य, सतमार्ग पे चलिए। किसी के साथ द्वेष ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट, किसी जीव को ना सताएं, किसी से धोखाधड़ी बेईमाना या किसी की हत्या जानबूझ के किसी भी जीव को न सताएं। सत्य मार्ग पे चलें और प्रकृति के साथ व्यवहार बना के चलें। सत्य साहेब, वंदे मातरम। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो जीव के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर जीव क्या है और आत्मा क्या है। पिछली वीडियो में हमने समझाया था एक एग्जाम्पल के जरिए, एक उदाहरण के जरिए, लेकिन आज हम एक उससे भी बढ़कर उदाहरण लेके आए हैं। उसके जरिए हम आप समझाएंगे कि आखिर जीव क्या है और आत्मा क्या है। सब पता चल जाएगा कि ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, जीव आत्मा कौन है और आत्मा परमात्मा कौन है, और जो है चित्त और जीव कैसे एक हैं। और जैसे अंत समय में शरीर से ये चित्त निकलता कैसे है, क्यों किसी को दिखाई नहीं देता ये निकलता हुआ, इतना सूक्ष्म है वो, क्या है वो आज हम एक एग्जाम्पल के जरिए, एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखना है कि ये जीव की प्रक्रिया, आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जीव, जीव आत्मा, चित्त, ये इनकी प्रक्रिया बता रहे हैं आज हम। इनकी आखिर प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रक्रिया को ध्यान से सुनना है। और फिर बाद में हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि जीव को परमात्मा में मतलब कहाँ जुड़ना है, ये हम बताएंगे, पक्का बताएंगे कि जुड़ना कहाँ है, कहाँ जुड़ करके वो कहाँ मुक्त हो सकता है, ये हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हे भक्तजनों, प्रेमियों, आपको पता है कि जीव अविनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है ही है। जीव को बनाया गया है और आत्मा को बनाया नहीं गया, और ना ही वो आती है ना जाती है, वो स्थिर है। और बीज भी जो है जीव का, वो भी स्थिर है, वो भी नहीं आता जाता। एक से अनेक हो गया बीज। जैसे एक बीज होता है और वो एक लगाने के बाद उसके ऊपर जो फल होते हैं वो बीज होते हैं, वो एक से अनेक हो जाते हैं। ऐसे होता है, एक से अनेक होना जीव का काम है, और एक से अनेक होना आत्मा का काम नहीं है। यानी कि आत्मा एक से अनेक नहीं होती, वो एक धारा है जो हमेशा निरंतर एक ही रस में बहती रहती है, और वो एक से अनेक नहीं होती। जीव जो है वो एक से अनेक हो जाते हैं। अब उसका प्रभाव, जीव का प्रभाव, आत्मा का प्रभाव कैसे होता है, आज हम एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहते हैं। भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो समझाएंगे वो विज्ञान के जरिए समझाएंगे, विज्ञान के प्रोडक्ट के जरिए समझाएंगे और साइंस के जरिए समझाएंगे। आखिर है क्या, तो देखिए। सबसे पहले कबीर साहब के बीजक में कहा है कि आत्मा ने ही ये संसार बसाया है, ये भी सत्य है। और आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये भी सत्य है। इसलिए परमात्मा से आत्मा ने बीज मांगा। किस चीज का बीज? जीव का बीज, क्योंकि जीव के बिना आत्मा संसार नहीं बसा सकती।
और आत्मा से ही कुछ चीजें कुछ उत्पन्न हुए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आत्मा से दो चीज अहम उत्पन्न हुए हैं, मतलब आत्मा ने स्वयं ने प्रकट किए हैं, मतलब जन्म नहीं दिया, प्रकट किए हैं। आत्मा ने क्या क्या चीज प्रकट की है? पहले तो है समय, यानी कि काल। काल, जिसको काल कहा गया है, उसका नाम है समय। चलते रहना, किसी को भी ना छोड़ना, सबको लपेटे में ले लेना, ये समय का काम है। दूसरा है माया, यानी कि नारी, दुर्गा अष्टंगी जिसको बोला गया है, वो माया है। माया में भी गुण है और काल में भी गुण है। काल में वो गुण है, वो कहीं पे भी समा सकता है, किसी को भी लपेटे में ले सकता है। और माया, माया वो है जो कोई भी रूप धारण कर सकती है और कोई भी रंग रूप प्रकाश बना सकती है। और ये दोनों ही कहाँ प्रवेश होते हैं? जो माया बाहर आप देख रहे हो, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये बाहर की माया है। और माया का दूसरा रूप इस शरीर में है, गुणों के रूप में, अंगों के रूप में, ये माया का रूप है। अब समय का दूसरा रूप कौन सा है? समय का दूसरा रूप जो है, समय बाहर भी सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, जो चारों ओर हर तरफ हर किसी के साथ अटैच में रहता है, यानी कि काल। काल दिखाई नहीं देता लेकिन हर किसी के पास में मौजूद रहता है, बाहर भी मौजूद रहता है। अंदर में कहाँ रहता है? मन के रूप में। दोनों ही सूक्ष्म है, ना काल बाहर दिखाई देता है, ना मन अंदर दिखाई देता है। मन का कोई रूप, रंग रूप या स्थूल बॉडी या मन की कोई आवाज, ऐसा कुछ नहीं होता। मन खाली माया का ही वो सहारा लेकर के, माया को ही आधार बना करके मन सारे काम करता है। मन की अपनी कोई फोर्स नहीं है, मन का अपना कोई रूप नहीं है, कोई, सिर्फ मन एक गुण है। किसका? काल का। प्रभाव कहो या गुण कहो, एक ही बात है, प्रभाव भी गुण ही कहलाता है। तो आज इस तथ्य को हम समझेंगे विस्तार से, तो देखते रहना और समझते रहना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, शुरू करते हैं साइंस के जरिए। साइंस के जरिए, साइंस के प्रोडक्ट के जरिए समझते हैं जो हमने बताया इसके बारे में। हे भक्तजनों, प्रेमियों, आप देख रहे हो ये क्या है? ये बिजली का बोर्ड है, इसमें बटन भी है, ये देखो, इसमें बटन है, ये बटन है, देखो, बिजली का बोर्ड है। ये बिजली का बोर्ड है, आप देख रहे हो, इसमें दो तार है, ये देखो, ये दो तार है, इसमें दो तार है। इसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, यानी कि एक करंट का, एक अर्थ का। अब हम विस्तार से समझा रहे हैं आपको कि जो करंट है, जो करंट है वो है नेगेटिव, यानी कि जीव, जिसको बनाया गया है। नेगेटिव का मतलब नामात्र, नहीं के बराबर, सिर्फ एक खाली सहारा, सहारा, क्योंकि इसके बिना आगे प्रोडक्ट चलेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं, रचना नहीं होगी।
दिखेंगे नहीं चलते हुए। समझ में आ रहा है? ये जीव है। क्या है ये? जीव। ये जो अर्थ है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब घटा, मतलब जीरो, न के बराबर, कुछ नहीं, खाली एक सहारा। जीव चाहिए ये बनाया गया है, अर्थ को बनाया गया है। साइंस खुद इसका सबूत है। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि अर्थ को बनाया गया है, लेकिन करंट को, यानी कि बिजली को बनाया नहीं गया। ये सर्वत्र है, एक धारा में एक रस में रहती है, बहती रहती है। स्थिरता है इसमें, ये स्थिर है, ये कहीं नहीं आती, कहीं नहीं जाती। ठीक इसी तरह आत्मा जो है वो एक रस, हमेशा स्थिरता में रहती है। अब ये जीव है, ये बीज है जो आत्मा ने लिया। ये जो अर्थ है, जो नेगेटिव है, इसको लिया गया है, ये बीज है। ये जीव जो है ये बीज है, एक बीज लेके आई है। कौन? आत्मा अपने साथ आई नहीं कहीं से, इसने लिया, यहीं से लिया, बीज भी यहीं से लिया, परमात्मा की सत्ता से। यानी कि परमात्मा की सत्ता से इस आत्मा ने सृष्टि रची है। कैसे? अकेली से तो रची नहीं जाएगी, क्योंकि अकेले करंट से कोई प्रोडक्ट आगे चलेगा नहीं, ना प्रकाश देगा, ना चलेगा, ना घूमेगा, बिल्कुल नहीं। ये इस बीज को लेना पड़ेगा साथ में। तो ये क्या है? बीज। ये पहला वो बीज जीव का, यानी कि अनेकों हैं ये जीव, एक नहीं है, लेकिन ये एक साथ में लिया है उसने बीज। यहीं से शुरू कर देते हैं समझना। और ये दोनों ही परमात्मा के हैं। ये आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ये जीव बनाया गया है, लेकिन ये जिंदा है। दोनों ही अभी दोनों जिंदा हैं। ये काम नहीं कर रहे हैं, ना ये दिखाई देते, ना ये काम करते फिलहाल। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास, दोनों के पास माया नहीं है, मन नहीं है और माया नहीं है। माया और मन होंगे और समय होगा, तब ये दोनों काम करेंगे मिलके। अब आगे ध्यान से सुनिए। ये बोर्ड में एक समझाने का तरीका है भाई, ये मत सोचना कि ऐसा है, लेकिन ये समझाने का उदाहरण है। ठीक है, ये बोर्ड है भाई, इसमें दोनों तार अलग अलग है, फिलहाल इस अलग अलग है। अब दोनों ही काम नहीं कर रहे, ये भी अलग है पॉइंट, सुराख, और ये भी अलग है। ये दोनों अलग अलग है, काम नहीं कर रहे, लेकिन है साथ में और ऑन है दोनों। ये धारा दोनों निरंतर है, यानी कि एक बीज और एक आत्मा, यानी कि एक जीव और एक आत्मा, दोनों है। ये परिपूर्ण है, सर्वत्र है, बिना शरीर के। ठीक है। अभी क्या होता है, आत्मा ने समय बनाया और माया बनाई। क्या? ये माया बनाई, ये बल्ब देख रहे हो, ये माया है। और इस माया को बनाने में समय तो लगा है ना, जो लगा है टाइम, वो काल है, वो समय है। यानी कि समय लगा बनाने में और बिगड़ने में भी टाइम लगेगा इसमें, वो है काल और समय, वो इसमें समावेश है। यानी कि बनाया तब टाइम शुरू हुआ, पूर्ण बना तो उसमें टाइम लगा, इसके बनने में भी साथ में टाइम है, इसको पूरा संपूर्ण करने में भी टाइम लगा, और इसको जब ये बिगड़ेगा, फूटेगा, खत्म होगा, तब भी टाइम लगेगा। इसका मतलब समय इसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, लास्ट ये मर जाएगा तो भी समय चलता रहेगा, तो भी समय चलता रहेगा, जब तक
इसके टुकड़े टुकड़े ये कचरा हो जाएगा, और फिर इसकी धूल मिट्टी बन जाएगी, फिर इसका दोबारा कुछ और बनेगा। यानी कि समय रुकने वाला नहीं। इस माया के साथ समय रहेगा। माया अपना रूप बदलेगी तरह तरह के। यही कचरा, यही प्लास्टिक, यही मटेरियल, आज बल्ब है, आज ये होल्डर है, इसमें लोहे की धातु भी है, तो ये बिगड़ने के बाद इसमें कुछ और चेंज होंगे, इन्हीं से कुछ और बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? माया का रूप, माया बदलती रहती है समय इसके साथ। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की चलाने की। तो जो माया है वो आत्मा का ही प्रकट की हुई है, जो हमने बताई, एक आत्मा और एक बीज। ठीक है, बीज वो है जिसे जीव बनाने, उत्पन्न करने, और आत्मा तो एक ही है ना, वो तो एक ही खेल, वो तो एक ही है, वो तो खेल खेल रही है अकेली। अब क्या है, इसमें तीनों चीज है, माया भी है, मन भी है, और समय भी है। और इसमें तीनों गुण है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। रजोगुण इसके बनने की प्रक्रिया, सतोगुण ये पूरी तरह फल फूल गया, इसके गुण सामने आना, और तमोगुण जब ये मिट जाएगा, तमोगुण हो जाएगा, लेकिन फिर भी समय रहेगा। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों ही काल के अंडर में है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों ही काल के अंडर में। कैसे? जन्म की प्रक्रिया में समय था, पूरा होने में समय है, और खत्म होने में भी समय है। यानी कि तीनों ही, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, ये तीनों ही काल के पुत्र हैं, ये काल में ही हैं तीनों। जन्म देना ब्रह्मा का काम है, वो वहां पे भी समय हाजिर है, क्योंकि बन रहा है तो समय लगेगा। फलीभूत हो रहा है, फूल फूल गया, वहां पे विष्णु है, वहां पे भी समय है, क्योंकि समय में ही विष्णु काम कर रहा है। और जो खत्म हो रहा है वहां पे शिव काम कर रहा है, लेकिन वहां पे भी समय लग रहा है, खत्म करने में भी समय लग रहा है। इसका मतलब तीनों ही काल के पुत्र हैं, और तीनों ही काल के अंडर में है। जब काल खत्म होगा तो तीनों ही खत्म हो जाएंगे, और काल चलता रहेगा तो इसी चूर्ण का, इसका चूर्ण बन जाएगा, तब फिर बनने की प्रक्रिया होगी, तब ब्रह्मा जी का गुण उत्पन्न होगा, फलीभूत होगा विष्णु का, और फिर नष्ट होने का शिव जी का। लेकिन समय निरंतर चल रहा है, माया भी वही है, समय भी वही है, तीनों गुण भी वही है। अब इनके जो गुण हैं वो अलग अलग है, वो बाद में कभी बात करेंगे, फिलहाल यही बात करते हैं। अब देखिए, अब आपको समझाते हैं फिर से। अब माया ने क्या किया, अब जो है आत्मा ने तो ये तीन प्रकट कर दिए, ये अपना काम कर रहे हैं, आत्मा स्थिर है, वो सिर्फ अपना खेल देख रही है, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। माया ने क्या किया, रूप बदल के, क्योंकि जीव के बिना, बीज के बिना प्रकाश नहीं होगा, उसने पहले समय और माया प्रकट की ना, और जब उसमें बीज या जीव नहीं डाला जाएगा तो प्रकाश नहीं होगा। जैसे ये माया तैयार कर दी तीनों गुणों ने मिलके, समय भी शामिल है, माया तो ये खुद है ही जो दिखाई दे रही है। अब ये खाली है, अचेत है, जब तक इसमें बीज यानी कि जीव नहीं आएगा प्रकाश नहीं होगा। कैसे? अब इसमें निरंतर आत्मा स्वयं भी है। अब इस माया में आत्मा स्वयं प्रवेश करेगी, और जब जीव प्रवेश होगा तब ये माया काम करेगी। कैसे? देखते हैं। अब इसमें माया और जीव प्रवेश होंगे,
तभी ये माया, समय और तीनों गुण काम करेंगे। जैसे ये, अब ये बल्ब जल गया, अब ये बल्ब जला हुआ है, देखो जल रहा है। अब जो कामयाब हो गई, ये सृष्टि ऐसी कामयाब हुई है, सारी की सारी सृष्टि। जब इसका अंत समय आएगा, तब इसके अंदर जो कोई चीज है वो गड़बड़ होगी समय के अनुसार। ये कब तक चलता रहेगा? ये समय में लागू है, ये तीनों गुण भी इसमें लागू है, माया भी है ये। अब ये तीनों चल रहे हैं, एक दिन ये माया बिगड़ेगी, मतलब जो बना है वो ये बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो इसके अंदर कोई न कोई चीज खराब होगी, कोई न कोई अंग खराब होगा इसका। जब इसमें कोई अंग खराब हो जाएगा, तब ना जीव इसके अंदर कोई काम करेगा और न ही सर्वत्र जो आत्मा इसमें रहेगी वो काम करेगी। दोनों इकट्ठे रहेंगे तब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भी संपूर्ण होना जरूरी है। क्योंकि इसमें जीव और आत्मा दोनों को मिलने की प्रक्रिया होनी जरूरी है। इसमें कोई अंग खराब नहीं होना चाहिए। दोनों की मिलने की प्रक्रिया सही रहेगी तो आत्मा और जीव दोनों ही काम करेंगे। अब देखिए, ये इसमें डाल दिया, आप देखते रहिए, ये बल्ब संपूर्ण है, कोई अंग खराब नहीं है इसका, और ये जल गया, ठीक है। अब ये संपूर्ण है, इसमें कोई अंग खराब नहीं है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज डाली जाए तो भी ये नहीं चलेगा, तो भी ये नहीं चलेगा। कैसे? इसमें एक जीव है और एक आत्मा है, तो जीव डालेंगे, देखो एक पॉइंट मैंने बाहर रख दिया, ये बाहर है, एक पॉइंट ये बाहर है और एक भीतर है, यानी कि एक सुराख में डाला है मैंने, एक सुराख में नहीं डाला। ये देखो, एक सुराख में डाला हुआ है, ये बाहर है। अब ऑन करेंगे तो नहीं जला, नहीं जला, ये देखो नहीं जला। कारण इसमें चाहे जीव हो या आत्मा हो, एक है, एक जरूर है, इसमें काम नहीं करेगा। इसलिए, और मैंने बदल के डाल दिया, ये देखो बदल के डाल दिया मैंने, ये देखो एक ही में डाला है, काम नहीं करेगा। ये देखो, अब आया समझ में? ये बॉडी भी इसी तरह है, इसमें दोनों ही प्रवेश है, जीव भी है आत्मा भी है। और पीछे से ना जीव खत्म होता है, अविनाशी है ये, क्योंकि ये बनाया गया है, ये परमात्मा का स्वयं का बनाया हुआ जीव है, ये अविनाशी है, ये भी नहीं खत्म होता और ना ही आत्मा खत्म होती। जीव आगे से आगे एक से अनेक होता जा रहा है, आत्मा अकेली है, ये एक ही है, ये सब में प्रवेश है। अब आत्मा और परमात्मा ये कैसे हुए? देखिए, ये पीछे से संपूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और जीव इसके साथ है अविनाशी, ये अविनाशी है इसके साथ। ये दोनों ही संपूर्ण है, यहां से बिना शरीर के संपूर्ण है। यहां आने के बाद जो इसमें तार आया पतला सा,
इस बल्ब में जो दो तार हैं पतले, एक अर्थ का और एक करंट का, पतले हैं इसमें, और आगे जाके एक फिलामेंट के जरिए मिलते हैं। जो फिलामेंट है वो चित्त है, फिलामेंट जो है वो चित्त है, उसको बोला गया है चित्त जीव। वो है असली जीव, वो बोला गया है। ये पीछे से बीज, पूर्ण बीज, पूर्ण परमात्मा, ये दोनों ही माने जाएंगे। पूर्ण ही है बिना शरीर के। इन्होंने यहां तक कोई रचना नहीं की, कोई रचना नहीं की। ये दोनों ही एक रस में अपने हिसाब से डूबे हुए हैं, लेकिन यहां आके ये रचना करते हैं मिलके। रचना में ये होता है। ये देखो, ये जल गया, ये बंद हो गया, ये जल गया, ये बंद हो गया, ये जल गया। ये इनकी रचना है। अब इसमें जो एक तार है वो एक करंट का है और दूसरा तार अर्थ का है। मतलब एक चित्त है, यहां एक चित्त है, ये पॉइंट, और एक आत्मा है। ये दोनों यहीं से जुड़ते हैं। यानी कि शरीर से पहले ये अविनाशी जीव और अविनाशी आत्मा, ये पूर्ण है दोनों यहाँ पे, क्योंकि इनके पास कोई शरीर नहीं है, पूर्ण ही है। यहाँ ना समय लागू है इस पे, ना इस पे समय लागू है, कोई लागू नहीं है इसमें, ये स्थिर हैं दोनों। लेकिन यहां शरीर में आके दोनों काम करते हैं, और जो आपस में जाके पॉइंट मिलाता है वो चित्त होता है। वो बिल्कुल ही सूक्ष्म होता है, होता शरीर है वो, लेकिन सूक्ष्म होता है। यहां इनका कोई शरीर नहीं है। यहां जाके इन दोनों का जो मिलने का जो एक शरीर बनता है वो चित्त है, उस बीज का, जिसको जीव कहा गया है। वो चित्त अविनाशी इसलिए है क्योंकि वो आत्मा के कांटेक्ट में अंदर भी है और बाहर भी है, कांटेक्ट में रहता है। अब ये चित्त अंदर बैठा है जिससे प्रकाश हुआ है। चित्त का मतलब चेतना कर देना। जो फिलामेंट है इसमें वो चित्त है। वहां दोनों ही जाके मिलते हैं, बीज अविनाशी और आत्मा, तब प्रकाश होता है, तब मतलब जागृत होता है, चेतना होती है। अगर चित्त को तोड़ दिया जाए तो दोनों ही काम के नहीं होंगे। समय क्या करता है, समय ने जो चित्त बनाया है, ना समय ने इस बीज को बनाया ना आत्मा को बनाया, समय ने चित्त को बनाया है। वो चित्त निकालता है बस। दोनों ही अपनी अचेत अवस्था में रह जाते हैं। आत्मा तो जागृत रहती है, लेकिन वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, वो तो स्थिर है, वो अपने रस में रहती है। लेकिन ये अचेत हो जाता है। अर्थ जिसको बोला जाता है, नेगेटिव जिसको बोला जाता है, वो अचेत रहता है। वो जागृत कब होगा, जब किसी बॉडी में आएगा जहां चित्त होगा, वहां जागृत होगा। अब जो प्रकाश है ये सूक्ष्म शरीर का है। ये प्रकाश जो है ये सूक्ष्म शरीर का है। ये प्रकाश सूक्ष्म शरीर का है, ये देखो, ठीक है। अब माया ने क्या किया, शरीर बनाया, माया से शरीर बना और इस प्रकाश को ढक दिया, इस प्रकाश को ढक दिया, ठीक है, ढक दिया। अब प्रकाश ये दिखाई नहीं देगा। ये देखो जल रहा है, जल रहा है, ये देखो ये जल रहा है। अब इसको ढक देंगे तो ये प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ये क्या था, अंदर जो जल रहा है, फिलामेंट पे जो करंट मिल रहे हैं वो चित्त था, और चित्त के चारों ओर क्या है, ये आवरण, सूक्ष्म आवरण। चित्त के चारों ओर सूक्ष्म आवरण है। जीव का पहला शरीर चित्त, जो मेन शरीर है चित्त, जिसको जीव कहा गया। जीव के चारों ओर, चित्त के चारों ओर ये सूक्ष्म आवरण, जिसपे चित्त का प्रकाश पड़ता है, वो दूसरा शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर बोला जाता है।
चित्त का, जीव का सूक्ष्म शरीर। एक तो जीव का, चित्त का अपना शरीर होता है, एक दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है जिससे शरीर में एनर्जी फैलती है। इस स्थूल बॉडी में एनर्जी आती है, वो ये प्रकाश है, सूक्ष्म। ठीक है। और ये स्थूल बॉडी है जो ये प्रकाश जलता रहता है अंदर शरीर में। जब तक शरीर जिंदा है, मतलब जिंदा भी इस प्रकाश के कारण है। प्रकाश किसके कारण हो रहा है? चित्त के कारण। चित्त का एक समय का सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाहर एक आवरण है सूक्ष्म, वो प्रकाशमय है। उस प्रकाश का प्रभाव जो है, रंग यानी कि चमकार जो भी है, वो इस बॉडी के अंदर सारी फैली हुई है, जिसके कारण ये चेतना है। यानी कि चित्त के कारण शरीर में चेतना है, उस सूक्ष्म जीव के कारण। उसके चारों ओर आवरण है, पर्दा है सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता, वो ये पर्दा है, कांच इसको बोला गया है। और इसके बाद फिर स्थूल बॉडी है, इसके बाद स्थूल बॉडी है। ये अगर चित्त को निकाल दिया जाए तो ये ना स्थूल बॉडी काम करेगी, ना ये सूक्ष्म शरीर काम करेगा, और इसके अंदर जो जीव है वो अचेत हो जाएगा। वो चित्त निकल गया तो पीछे ये दो ही रहेंगे, ये दो ही रहेंगे। अगर इसमें आत्मा भी रहेगी तो भी कोई काम की नहीं। चित्त तो निकाल ही लिया। अर्थ, अर्थ का मतलब बीज है, वो खत्म नहीं होता, ना बीज खत्म होता और ना ही आत्मा खत्म होता, ये निरंतर है। अब देखिए, ये बॉडी निकल गई, बिगड़ गई, खत्म हो गई, तब भी ये दोनों है, बीज और चित्त, ये आत्मा, दोनों निरंतर। अब ये जो छोटा टुकड़ा तार का आया है, ये जल रहा है, जो छोटा एक टुकड़ा तार का आया है इतना बड़ा इस बल्ब में, वो आत्मा कहलाती है। जो एक करंट में से जो आया है, अर्थ में से जो आया है पतला तार, वो चित्त कहलाता है। और अहम बात यह है कि घरों में भी जो बिजली के तार होते हैं, फिटिंग होती है, उसमें करंट का तार हमेशा एक रहता है, हर जगह एक, एक से सब कॉन्टेक्ट होते हैं। लेकिन अर्थ जब बांट दिया जाता है तो अलग अलग बढ़ता है, एक तार से अनेक जगह अलग अलग तार निकाले जाते हैं अर्थ के। यही मतलब है कि एक बीज से, यानी कि बीज अर्थ है, उससे अनेक हो गए आगे, लेकिन करंट हमेशा एक धारा में रहता है। ना बीज कहीं जाता आता है और ना ही आत्मा कहीं आती जाती है। जैसे कैसे? जैसे खंभे पर से दो तार आते हैं, अर्थ का और करंट का, और आगे जाके प्रोडक्ट अगर बिगड़ जाता है तो खंभा भी वहीं रहता है, बीज भी वहीं, यानी कि अर्थ भी वहीं रहता है, वो कहीं नहीं आते जाते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर बिगड़ता है तो आगे प्रोडक्ट जो लगा है दोनों कनेक्शनों में, वो बिगड़ता है। लेकिन खंबे के तार और खंबा यूं के यूं स्थिर रहते हैं। इसका मतलब आत्मा और यानी कि बीज, जिससे आगे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, वो दोनों स्थिरता में है, वो आते जाते नहीं। तो हे भक्तजनों प्रेमी, आपके समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह जब शरीर का कोई अंदर से अंग बिगड़ गया तो नुकसान चित्त को होगा, और समय के अनुसार ये शरीर बिगड़ेगा और चित्त बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? अब देखिए चित्त कैसे निकलता है, वो दिखाते हैं हम आपको एक इसके जरिए। अब ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, जैसे ही इसने बिगड़ना है या अंदर से कोई तार टूट गया, समय के अनुसार मान लीजिए कोई तार टूट गया तो ये फ्यूज हो गया। अब ये आप लगाइएगा, ये जो प्रकाश था
ये वापसी इसके अंदर समाया है या ये प्रकाश बाहर निकला है, ये आपको समझना है। देखिए, जला, ठीक है, आप बंद कर रहा हूं मैं, बताइए ये प्रकाश अंदर की तरफ में गया है या बाहर की तरफ में आया है? देखिए, ये अंदर नहीं गया, किसी भी दीवार से अंदर नहीं गया है प्रकाश, ना अर्थ के जरिए अंदर गया है और ना आत्मा के जरिए अंदर गया है। ये प्रकाश बाहर निकला है बल्ब से, क्योंकि अंदर के अंदर रहता या किसी और जगह प्रवेश करता तो फ्यूज ना होता, इस बल्ब की मृत्यु ना होती। इसीलिए ये चित्त जो है ये प्रकाश है, ये प्रकाश के रूप में, ये चित्त ही तो प्रकाश है, चित्त का ही तो प्रकाश है ये देखो, चित्त के अंदर करंट है ना, किसका? आत्मा का, तभी जलाई, और अब ये प्रकाश बाहर गया, अंदर नहीं गया। अंदर इसको जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, ये बाहर निकला है। ठीक इसी तरह चित्त बाहर निकलता है, यानी कि ये प्रकाश बाहर निकल गया, खाली रह गया, ये खाली हो गया, प्रकाश बाहर निकला और निकलते हुए किसी ने नहीं देखा, इसको प्रकाश को निकलते हुए नहीं देखा, सिर्फ बंद होते हुए देखा है, लेकिन निकलते हुए नहीं देखा किसी ने, और ना ही पकड़ पाता कोई प्रकाश को। जैसे अब ये प्रकाश है, अब ये बाहर निकलेगा, जीता जागता है, इसके अंत समय में ये प्रकाश बाहर निकलेगा। जैसे अब मैं पकड़ नहीं पाऊंगा इसको, ये बंद हो जाएगा, ये देख, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा इसको, और ना ही देख पा रहा हूं मैं कहां गया, ये कोई नहीं देख पा रहा है इसको, प्रकाश गया कहां, ने निकला बाहर है, ये देखो, पता नहीं कहां गया, ना पकड़ में आता। ठीक इसी तरह चित्त जब शरीर से, जब ये चित्त, ये जीव बाहर निकलता है तो देखा नहीं जा सकता, ना ही इसको कोई पकड़ सकता कहां गया कहां नहीं गया, लेकिन ये हालांकि प्रकाश बाहर गया, क्योंकि इसको वापसी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वापसी कैसे जाएगा, कैसे जाएगा वापसी? दो तारों से मिलके तो ये प्रकाश बना है, अब एक तार कटेगा इसमें से, तो जाने का रास्ता कौन सा है इसका? जाएगा तो दोनों में बट के जाना चाहिए, आधा आधा, एक आधा प्रकाश उस तार में, आधा प्रकाश उस तार में, लेकिन एक तार कटा हुआ है, तो आधा दूसरे तार में जो कटा हुआ है उसमें कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। हाँ, एक तार से प्रकाश आता तो एक ही तार में वापसी चला जाता, उसी तार में वापसी चला जाता, लेकिन मेन पॉइंट यहां है कि दूसरे तार से प्रकाश हुआ है और दूसरा तार कट गया, तो कहां जाएगा? ये बाहर की तरफ में आया है, और आता ये निकलता हुआ दिखाई नहीं देता और ना ही पकड़ा जा सकता, ये सिर्फ समय पकड़ सकता है इसको, और समय ने ही निकाला तो समय ही पकड़ सकता है इसको। अब बात आती है कि लोग जो प्रकाश देखते हैं वो किसका देखते हैं? यहां त्रिकुटी में ध्यान लगा के सुनियो जरा, हे भ्रमित भक्त संतों, आज मैं भ्रम खोल रहा हूं सबका। ये प्रकाश है, ये सूक्ष्म रूप का प्रकाश देखते हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर इस सूक्ष्म आवरण का प्रकाश देखते हैं। यहां पे ध्यान लगा के, कड़ा ध्यान लगा के इस सूक्ष्म शरीर का प्रकाश देखते हैं, जो चित्त के द्वारा ये प्रकाश हो रहा है सूक्ष्म शरीर में। यहां लगा के लोग देखते हैं, तरह तरह का प्रकाश देखते हैं, ये सब शरीरों के प्रकाश है, सूक्ष्म शरीर के प्रकाश, और ये बदलते रहते हैं प्रकाश ऊर्जा के अनुसार। जितनी चित्त ऊर्जा ग्रहण करेगा उतना ही प्रकाश तरह तरह के बदलेगा, बदलाव आएंगे। जो प्रकाश देखता है यहाँ पे बिंदु के जरिए, जो बिंदु होता है वो शुरुआत होती है प्रकाश की, और फिर वो फैल जाता है,
वो तो शुरुआत होती है, जो बिंदु होता है यहाँ पे जो लोग देखते हैं वो किसका, सूक्ष्म शरीर का प्रकाश देखते हैं इन आंखों से, यानी कि अपने ही चित्त का प्रकाश देखते हैं। चित्त को तो नहीं देख पा रहे ना, अपने चित्त का प्रकाश देख रहे हैं। तो अपने स्वरूप को भी नहीं देखा, सिर्फ अपने स्वरूप का प्रकाश देखा है, अपने स्वरूप को ही नहीं देखा। जो प्रकाश देखा है वो माया है सूक्ष्म शरीर की, यानी कि माया की ही वो सारी मटेरियल है, वो माया है, उसको नहीं देखना। लोग बस उसी में खुशी हो जाते हैं प्रकाश देख के। सूक्ष्म शरीर का प्रकाश यहाँ देख लेते हैं, वो किसका देख रहे हैं, वो अपना ही तो प्रकाश देख रहे हैं। तो अपना प्रकाश देखने से फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है भाई। फायदा तो जब है ना, जब ये अपने शरीर में प्रकाश किसके कारण हुआ है, ऐसी दूसरी कौन सी चीज है जिसके कारण ये प्रकाश हुआ, उस कारण को जानना है। वो कारण क्या है, आत्मा। आत्मा के कारण चित्त जागृत होता है, यानी कि जीव जागृत होता है आत्मा के कारण। और चित्त ही सूक्ष्म शरीर का, जो चित्त का जो असर है वो सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है, सूक्ष्म आवरण पे, तब वो प्रकाश होता है। वो तो हमेशा रहता ही है, हर शरीर में है, वो तो जिंदे जागते शरीर में हर शरीर में प्रकाश है, वो तो सूक्ष्म शरीर पे। लेकिन जब उस प्रकाश को देखा जाए तो कड़ा ध्यान योग साधना करनी पड़ती, तब प्रकाश देखा जाता है। तो प्रकाश देखने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चित्त को तो फिर भी नहीं जाना, चित्त के अपने ही सूक्ष्म शरीर को जाना है, चित्त को कहां जाना, चित्त को नहीं जाना। और चित्त किसके कारण जिंदा है, वो सबसे डीपली बात है, गहरी बात है। लोग बस प्रकाश देख के रह जाते हैं कि हमने देख लिया, दर्शन कर लिए। ये मन है, उस प्रकाश में किसी की तस्वीर लेके आ जाता है जो बाहर देखी होती है पहले से, कभी किसी गुरु की या किसी पत्थर की मूर्ति की, कृष्ण की, शिव जी की, किसी की भी। उस प्रकाश में ये तस्वीर लेके आता है मन। लोग कहते हैं हमने फलाने के देवता के दर्शन कर लिए, दिखड़े के देवता के दर्शन कर लिए। ये माया है सारी। अहम चीज है, चित्त के ऊपर फोर्स किसकी है, आत्मा की, उसको जानना है। और वो क्या है, वो एक शब्द स्वरूप आवाज है, एक अक्षर है, जिसको अक्षर कहा गया है, क्योंकि वो शरीर में आने के बाद अक्षर कहलाएगी। शरीर में जैसे ही आई हो, जैसे ये जल गया बल्ब। अब ये जो प्रकाश है जिसकी वजह से हो रहा है, वो आत्मा की वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से नहीं हो रहा है। अर्थ एक माध्यम है, क्योंकि करंट माध्यम के बिना काम नहीं करेगा। ये है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आत्मा को जाना है, आत्मा को जानना है। और जो अंदर है वो भी शब्द स्वरूप है, और जो ये यहां से शुरू हुई है, प्रभाव तो यहां से बह रहा है ना, शरीर से बाहर, इस शरीर से बाहर ही प्रभाव। हमने यहां शरीर के ऊपर जानना है जो हो रहा है, मेन पॉइंटों को जानना है, इन पॉइंटों को जानना है हमने अपने ध्यान के जरिए। यहां ध्यान की बात आ रही है ना, तो ध्यान बता देता हूं। जब माया ने और काल ने जब ये रचना रची तीन पुत्रों से, यानी कि रजगुण, सतगुण और तमगुण, बताया था मैंने। तो दो अहम चीज थी कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए एक तो आधार जरूरी है, टिकाना, उसके लिए धरती चाहिए। अगर इसके नीचे ये कोई स्टैंड लगाओगे तब भी ये स्टैंड धरती पे टिकेगा, यानी आधार जरूरी। दूसरा ध्यान जरूरी है। यहाँ किसी भी जीव के हाथ पैरों आंख कान का मतलब नहीं है, यहाँ दो चीजें अहम हैं काल ने बनाए, ध्यान और आधार। जिसको आधार चाहिए धरती का किसी चीज का, दूसरा ध्यान। जैसे सांप के पैर नहीं होते, लेकिन आधार जमीन का है और ध्यान होता है उसका। यहाँ पैर हाथ कानों से लेना देना नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट की बात चल रही है। मछली भी है, वो भी नहीं, उसके भी पैर नहीं होते, वो भी बेचारी
सिर्फ पानी में तैर सकती है, जमीन पे नहीं चल सकती। लेकिन ध्यान तो है उसका। तो आधार और ध्यान दो चीज हम बनाइए। लेकिन जो आत्मा अधरवासी है और ये बीज भी अधरवासी है, दोनों ही अधरवासी। इसीलिए कहा है ना, अपना ध्यान अधर में लगाइए तो अधर में हो जाओगे। ये जीव अधर में हो जाएगा, अपनी पहले वाली अवस्था में हो जाएगा। जब ये आत्मा को जान लेगा तो बस उसमें समा जाएगा। ये अधरवासी है, शरीर से बाहर दोनों है। यानी कि बीज, यानी कि ये ध्यान जो है वो विदेही है, उसका कोई शरीर नहीं होता। वो ध्यान ही आप समय चित्त हो, या ध्यान ही आप, ध्यान के जरिए ही आप, ध्यान में ही आप समाये हुए हो। ध्यान में हमेशा चित्त और जीव, यानी कि चित्त हमेशा ध्यान में ही रहता है समाया हुआ। चित्त बैठा यहाँ होता है, लेकिन चित्त जो फोर्स होती है वो ध्यान होता है, इसलिए वो बाहर रहता है, भटकता रहता है। अंत समय में काल उसकी बॉडी निकाल लेता है, काल उसकी जो है बॉडी निकाल लेता है, तो वो ध्यान तो बाहर ही भटकेगा ना, बाहर ही भटकता रह जाएगा। चित्त अंदर बैठा हुआ भी उसका जो फोर्स है वो हमेशा बाहर रहती है, अंदर नहीं रहती। यानी कि सुरती, और जो सुरती होती है वो आत्मा की फोर्स है। सुरती आत्मा की फोर्स है और चित्त की फोर्स ध्यान है। इसलिए सुरती को आत्मा कहा गया है और ध्यान को चित्त कहा गया है, ध्यान को जीव कहा गया है। ये शरीर में है जरूर, लेकिन काम बाहर करते हैं दोनों ही, सुरती भी और ध्यान भी बाहरी काम करते हैं। शरीर में तो अंग है वो काम करते हैं बस। शरीर का अंग है कोई, वो बाहर काम थोड़ी ना करता है, वो तो शरीर के अंदर ही काम करता है। गुर्दा है, किसी का गुर्दा बाहर काम थोड़ी करता है, अंदर ही काम करता है। ये दो चीजें अहम है। आत्मा अंदर जरूर है, चित्त के ऊपर फोर्स लगी है आत्मा की, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो सुरती है। चित्त का जो महत्वपूर्ण गुण है वो ध्यान है। ये दोनों ही बाहर रहते हैं, वो बैठे इसलिए हैं अंदर कि दोनों का बाहर ही रहे। और ये शरीर भी बाहर काम करने के लिए ही बनाया गया है, अंदर ही अंदर घुटने के लिए, घुट घुट के रहने के लिए थोड़ी बनाया गया है। सुरती अंदर घुटती रहेगी, ध्यान भी अंदर ही घुटता रहेगा, तो बाहर ये संसार कौन चलाएगा? ये है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, आपके समझ में आ गया होगा कि ना जीव अकेला आत्मा के बिना काम कर सकता, ना आत्मा अकेली जीव के बिना संसार बसा सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और मैंने बताया ना कि इसमें एक तार तो ये संपूर्ण आत्मा है, ये संपूर्ण बीज है। दोनों आके नीचे एक आत्मा बन गई, ब्रह्म बन गया, ये पूर्ण ब्रह्म है। अंदर में जो पतला तार आया वो ब्रह्म के रूप में हो गया। है एक ही कनेक्शन, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार प्रोडक्ट में प्रवेश हो गए, शरीर में प्रवेश हो गए। इस वजह से ये बीज है जो यहां अंदर आया, ये चित्त बन गया और एक से अनेक हो गए। लेकिन आत्मा सर्वत्र एक है, उसका प्रभाव हर जगह एक एक रस है। बाहर है वो पूर्ण है, अंदर है वो पूर्ण नहीं है। यानी कि जैसे कनेक्टेड, इन दो तारों से कनेक्टेड आए हैं, दोनों ही अंदर विराजमान है। ये देखो दोनों ही विराजमान है। जो इसमें पतला तार है आत्मा का, आत्मा का जो करंट है, स्वयं करंट है आत्मा, उसने फोर्स किस पे डाली? चित्त पे। बीच में जो फिलामेंट होता है वो चित्त है। चित्त के कारण किससे जुड़ाव हुआ? शरीर का, यानी कि उसका बीज का जुड़ाव हुआ, तो ये जल गया। अब ये जिंदा रहेगा, ये जीव, ये शरीर जिंदा रहेगा, तो ये मेल फीमेल में है ये जीव। तो ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक, जैसे मनुष्य है तो ब्याह शादी है, प्रजनन शक्तियां बढ़ेंगी, बच्चे होंगे, पैदा होंगे, तो उनमें भी वो बीज और वो चित्त और यही आत्मा का तार प्रवेश रहेगा।
तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप समय जानिए कि जाता आता कौन है। आपको पता लग जाएगा कि चित्त जाता है निकल के, और चित्त निकलता हुआ कभी दिखाई नहीं देता, ना चित्त को कोई पकड़ सकता। वो सूक्ष्म जीव होता है, वो काल के अंडर में होता है। जब रजगुण, सतगुण और तमगुण तीनों ही काल के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही काल के अंडर में काम कर रहे हैं। ये तीनों ही काल के पुत्र हैं और तीनों ही माया के पुत्र भी हैं, क्योंकि माया और काल पति पत्नी है, स्त्री पुरुष है। और इनका अहम जो है वो है आत्मा, यानी कि ब्रह्म, उसकी ये रचना है, लेकिन बीज के द्वारा रचना हुई है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। हे भक्तजनों, आपको जानना है, आपको जानना है, जीते जी रहना, शरीर में जिंदे जी, यानी कि ये शरीर जीता जागता है, जिंदे जी रहना है। और जिंदे जी अपने ध्यान को यहां लगाना है कि मेरी फोर्स क्या है, मेरे सिर के, मेरे अंदर फोर्स कहां से आई है, कहां से आ रही है, वो उस फोर्स को बाहर जानना है। ये भेद काया से बाहर होगा, अंदर पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। कहते हैं ना आत्मा की आवाज सुनना, तो वो अंदर भी आवाज हो रही है और बाहर भी हो रही है। वो शब्द बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों में ही है, लेकिन अंदर वाला शब्द आप जान नहीं पाओगे। इसलिए बाहर जो धड़ाके से हो रहा है, ध्यान के जरिए अपनी सुरती को जानना है, यहां लगाना है ऊपर। तब मैं तो पूर्ण जो करंट धारा है, जो शब्द धारा है, उसको जान पाओगे। जब आपने यहां से ध्यान यहां लगा लिया ऊपर, तो आप मुक्त हो जाओ, यानी कि उसमें आप अंत समय में समा जाओगे। लेकिन उसको ध्यान में रखना है, पहचान में बना के अपने चित्त में रखना है, तब ये जीव मुक्त होगा। ये है असलियत। तो हमने बताया कि ध्यान कहाँ लगाना है, और आप समझ गए हो कि जीव आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव आत्मा क्या है, आप समझ गए होंगे। सारा खेल आत्मा का ही है, और चित्त सूक्ष्म बनाया गया है, और बीज को आत्मा ने नहीं बनाया, परमात्मा से लिया गया है बीज, और एक बीज के जरिए अनेक हो गए, लेकिन वो अकेली की अकेली सर्वत्र है। वो सब में प्रवेश है, सब में समाहित है, यानी कि वो करंट, वो डार्क एनर्जी, वो धारा, वो शब्द रस, वो निअक्षर। बाहर निअक्षर है, कोई शरीर नहीं है उसका, शरीर में आने के बाद अक्षर हो गया। सर क्या है, बनने बिगड़ने वाला कौन, चित्त। ये शरीर चित्त, और चित्त जिंदा आत्मा की वजह से ही रहता है, क्योंकि उसकी फोर्स सर्वत्र है ना, बाहर अंदर बाहर सब जगह। अंदर तो आत्मा की फोर्स रहती है चित्त पे, अंदर तो आत्मा की फोर्स रहती है चित्त पे, ठीक है, यानी कि इसकी चित्त, इसकी फोर्स रहती है, इसलिए चित्त जिंदा है। और जैसे ये बाहर निकल गया, अभी, तो जो पूर्ण फोर्स है बाहर हो रही है, तब इसकी फोर्स मिल जाती है, तब चित्त बाहर जिंदा रहता है। लेकिन वो अचेत होता है, बिना शरीर के, शरीर नहीं होता ना उसके पास, क्योंकि शरीर से तो वो निकल गया, देखो ऐसे, और अब ये बाहर निकलेगा। ये प्रकाश अंदर नहीं जाता, ये प्रकाश बाहर निकलता, दिखाई नहीं देता, न पकड़ सकता। अब ये जैसे बाहर निकला प्रकाश, तो सर्वत्र पूर्ण शब्द हो रहा है, इसके संपर्क में रहेगा, सर्वत्र हो रहा है, उसके संपर्क में रहेगा, तो चित्त कभी नहीं मरेगा, अल्टा पलटी रहेगा शरीरों में। जैसे शरीर में जाएगा, फिर वही काम करने लग जाएगा, वही सूक्ष्म शरीर पे प्रकाश रहता रहेगा। बस ये है। और आपको पूर्ण ब्रह्म जानना है, जो ऊपर है, बाहर है, वो शब्द स्वरूप है, वो हो रहा है निरंतर, एक रस। कईयों ने उसको अनाद नाद बोल दिया, कईयों ने कुछ बोल दिया, कईयों ने कुछ बोल दिया, कईयों ने पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ये सब अलग अलग, परमेश्वर, सच्चिदानंद, ये सब अलग अलग नाम रख दिए गए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं बहनों, सबको हमने बताया कि ये खेल ऐसे है,
माया का और काल का। और हमने सच्चे सतगुरु की शरण में जाके पूर्ण ब्रह्म को जानना है। अंदर वाले को जान लेंगे तो हम बाहर वाले को नहीं जान पाएंगे। पहले बाहर वाले को जानेंगे, फिर अंदर वाले को जान लेंगे। हाँ भाई, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो समझ में आया होगा है भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो विचारिए जरा और सत्य मार्ग पे चलिए, और यही आपका सत्य मार्ग ही आपकी सच्ची भक्ति है। किसी जीव को कष्ट ना दें और प्रकृति से व्यवहार बना के चलें। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब। वंदे मातरम।